जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करूँगी राम और जया के बारे में। देखिए, राम और जया के बारे में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि पता नहीं लोगों को ये कपल जो है बड़ा ही नेगेटिव लगता है, बड़ा झूठा लगता है, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मानती कि ये इस तरह के लोग हैं। ठीक है? अभी जब मैंने बहुत सारे लोगों ने इसको कमेंट किया था कि तुम जो सामान तुम्हें जो गिफ्ट आता है, वो तुम बेच देते हो। ठीक है? और मुझे भी कमेंट आए थे 2-3 के, ये मैम सामान ना वाक़ई में बेच देता है ये। तो मैंने इसकी पुरानी वीडियोज़ देखो, तो मैंने इसकी पुरानी वीडियोज़ देखी थी, उसमें मुझे एक वीडियो बहुत पुरानी थी इसकी वो नज़र आई। उसमें इसको काफ़ी सारा सामान दिया गया था इसके मालिक के द्वारा जहाँ पर ये काम करता था। ठीक है? तो मालिक ने बहुत सारे बर्तन-वर्तन पता नहीं क्या कुछ दुनिया भर का सामान दिया था और साथ ही साथ इसने खुद ही अपनी वीडियो में बोला था कि मालिक ने मुझे कहा है कि जो सामान तुम्हारा इस्तेमाल होता है, उसको तुम रख लो, बाकी का सामान तुम बेच दो। तो मुझे लगता है कि लोगों को इसी बात से शायद लोगों ने ये एज़्यूम कर लिया है कि जो भी सामान, जो भी गिफ्ट इसको आता है, ये जाकर मार्केट में बेच देता है। पहली बात तो ये कि सामान की सेल वैल्यू क्या होगी? कितने का बिक जाएगा? इससे तो कई गुना वो लड़का पैसा कमा रहा है यूट्यूब से। अच्छी खासी यानी कि लाखों में उसकी कमाई हो रही है। तो ये छोटा-मोटा सामान बेचकर उसको कितना मिल जाएगा? पहली बात। दूसरी बात ये कि उस लड़के को ट्रोल किया जा रहा है उसके रंग से, कि काला है, तू अपनी पत्नी के पीछे-पीछे घूमता रहता है, सारा दिन काम करवाता है उसका। पहली बात तो ये रंग भेद करना छोड़ दीजिए। भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वो उसकी रचना है, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो। सांवले तो हमारे भगवान श्री कृष्ण भी हैं, सांवले हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी हैं। ठीक है? तो किसी को उसके रंग को लेकर ट्रोल कभी नहीं करना चाहिए, ये बात गांठ बांध लो अपनी। ठीक है? रंग जो होता है ना, वो ईश्वर की देन होती है, इंसान की अपनी नहीं होती। और दूसरी बात जो वो कहते हैं कि बीवी के आगे, अरे ये बताओ कि छोटा सा उसका झोपड़ा है बेचारे का, वो अपने झोपड़े के अंदर उसकी बीवी उठ उठ कर तो नहीं जाएगी काम करने। अब वो छोटा मोटा चीज, अब वो बेचारा व्लॉगिंग भी कर रहा है और साथ ही साथ अपनी बीवी को सामान पकड़ा रहा है, तो वो क्या उस और यही तो उस बेचारे का कंटेंट है और उसके पास है क्या दिखाने के लिए? जो वो काम कर रहा है, जो बीवी के लिए, अगर बीवी बैठकर चूल्हे पे चाय बना रही है और बीवी कह रही है कि वो कप ला दो, वहां से गिलास ला दो, तो वो उठ उठ के लेके आके दे रहा है, तो वो ये इसकी नौकर है बीवी का? कैसी बातें करते हो यार आप लोगों को? ये जो उठ उठ के काम कर रहा है, ये जो उठ उठ के चीजें दिखा रहा है, यही उसका कंटेंट है। यही से उसके 10 या 15 मिनट की वीडियो बनती है। जो भी जितना पानी भर गया, पानी को निकालना, ये काम करना, वो काम करना, ये सब काम दिखाकर उसका पूरा एक कंटेंट बनता है। अगर वो बैठा रहेगा चारपाई पे, तो दिखाएगा क्या वो करता हुआ? यही दिखा देगा कि ये देखो जी मैं चारपाई पे बैठा हूँ, 15 मिनट मेरे को बर्दाश्त कर लो। कैसी बातें करते हो आप लोग? यही तो उसका कंटेंट है। ठीक है? और गांव की जो औरतें होती है ना, वो कितना काम करती हैं आपको अंदाजा नहीं है शायद। गांव की औरतें जो होती हैं वो खेती किसानी भी करती हैं, घर का भी काम करती हैं, और जो आदमी होते हैं वो बाहर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। ये बेचारा देखो बाहर जाकर, हालांकि इतना पैसा आ रहा है इसके पास, लाखों रुपए कमा रहा है, लेकिन अपनी मजदूरी करना नहीं भूल रहा वो। और मैं राम से एक बात ये कहना चाहूंगी कि बेटा तुम इतना अच्छे पैसे कमा रहे हो, तुम्हारी जो बारिश के अंदर सारा घर भर रहा है, ठीक है कि तुम्हारे माँ बाप ने इजाजत नहीं दी है तुम्हें उस जगह पर पक्का मकान बनाने की, लेकिन तुम कुछ दिमाग लगाओ, इस तरह से अपने घर को बनाओ कि ताकि उसमें पानी की कोई निकासी ना हो, पानी ना भरे। आजकल तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ठीक है? भगवान की दया से तुम अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, तुम्हारे व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, कभी 1 लाख भी आता है, कभी 1 लाख से नीचे भी आते हैं हर वीडियो पे। ठीक है? तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो तुम, तो तुम इस हिसाब से अपने जो आसपास की जगह है जहां पर पानी भर जाता है, वहां पर एक ऐसा इंतजाम करो जो देखने में भी सुंदर लगे और वहां पर कोई पानी ना भरे। क्योंकि देखो तकलीफ तुम्हें ही हो रही है ना,
जहाँ जगह जगह अभी तुमने जो बंगला बनाया है, बंगले के नीचे तुम बैठते हो, वहां पर उठते हो, लेकिन वहां पर भी पानी भर रहा है, ठीक है ना। और फिर बरसात का मौसम है, और उसको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश भी करो, क्योंकि रात बिराते जिस तरह से तुम पूरा ओपन है, पूरा खुला है, और तुम लोग सो जाते हो। वो जो तुम्हारा अंदर का कमरा था उसको तो तुमने वो बना लिया सामान रख रख के, बाकी तो मुझे लगता है कि जहाँ पर चूल्हा है वहां पर तुम लोग सो जाते हो, लेकिन पूरा खुला है ना वो, उसको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि रात को या जया जब अकेली होती है तो कोई भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। एक तो सेफ साइड के लिए, और एक ये पानी से बचाव के लिए कुछ दिमाग लगाओ अपना, ठीक है। क्योंकि तुमने मना कर दिया कि पक्का मकान मैं नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे माता पिता जो है वो इजाजत नहीं देते। हालांकि देखो तुम कितना अपनी अच्छा कर्म कर रहे हो, पिताजी का पूरा इलाज करवा रहे हो, कोई भी बेटा आगे बढ़कर नहीं आ रहा, लेकिन तुम अपने बलबूते पर इस लायक आज हो कि अपने पिताजी का इलाज करवा रहे हो। फिर भी तुम्हारे पिताजी और माता जी के अंदर ये भावना नहीं उठती कि जो वो बेटा हमारे इलाज पर पैसा खर्च कर रहा है, तो हम उसको इजाजत दे दें कि हाँ बेटा चल तू कोई बात नहीं बना ले पक्का मकान। बताओ, ऐसे ऐसे भी आज के टाइम पे माँ बाप होते हैं। बड़ा अजीब लगता है सुनकर। और खैर कोई बात नहीं, तुम अपना काम जिस तरह से करते हो ईमानदारी से करो। लोग तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करने दो, ठीक है, करने दो, मत दिल पर लगाया करो। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और तुम्हारी बीवी भी उतनी ही अच्छी है, बहुत सीधे हो तुम, लेकिन लोगों को हजम नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं उनको यही जेलसी होती है कि भैया ये गवार गांव का आदमी इतना पैसा कमा रहा है सोशल मीडिया से, अपनी गरीबी दिखा दिखा कर। बस लोगों को यही होता है, ठीक है। तो बेटा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम अपना काम करो, मेहनत से काम करते हो तुम। अपनी बच्ची का भी ख्याल रखो, अपना भी, अपनी पत्नी का भी ख्याल रखो, और जो मैंने बातें तुम्हें कही है उस पर भी ध्यान दो। आज के टाइम पर कोई भी गरीब आदमी को जीने नहीं देता। गरीब को तो छोड़ो, अमीर को नहीं छोड़ते, पैसे वालों को इतना ट्रोल करते हैं लोग। लोगों का काम है बोलना, क्योंकि बोलने में ना कोई पैसा नहीं लगता। कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा लिखने का कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए